4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या राहुल गांधी की हत्या भी हो सकती है? संजय राउत सामने अखबार चलाते हैं। शिवसेना के बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद, आशंका जताते हुए कहा कि बाहर विदेश में कोई साजिश रची जा रही है। क्या यह सच है? इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान तो संजय राउत नहीं दे सकते। ये सुब्रमण्यम स्वामी तो है नहीं जिनको सीरियस नहीं लिया जाता। अब अगर ऐसे समय में दोस्तों संजय राउत का बयान आया है तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बेहतर है आप ईडी का इस्तेमाल करके जेल ही में डाल दें। ये बात अलग है कि सीजीआई कुछ भी बोलते रहे। सीजीआई ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जिन लोगों को ज़मानतें चाहिए, जब ज़मानतें नहीं मिल पाती लोअर कोर्ट से तो वो हाई कोर्ट्स आती हैं, हाई कोर्ट्स में नहीं मिल पाती सुप्रीम कोर्ट्स आती हैं। और नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़े बड़े नेताओं की तरफ इशारा किया कि उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये मेरे शब्द हैं लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ है। मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि संजय राउत ने अगर ये बात कही है तो राहुल गांधी क्या वाकई ख़तरे में है? क्या एक आदमी तुम्हारे खिलाफ बोला, 10 बरस से तो आप सुकून से थे, क्या एक आदमी तुम्हारे खिलाफ संसद और सड़क पर क्या बोला उसकी जान के भी लाले हैं क्या? मुझे यकीन नहीं होता इस खबर पर, लेकिन खबर तो खबर है, बतानी पड़ेगी आपको। और अगर संजय राउत ने ये ऐसे ही बयान दिया तो उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। जनसत्ता ने छापा कि राहुल गांधी पर हो सकता है बड़ा हमला, विदेशी धरती पर रची गई साजिश, संजय राउत ने किया दावा। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। सांसद संजय राहुल ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी पर बड़ा हमला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा कर सकती है? यकीन नहीं होता है। राहुल गांधी के संसद में महाभारत के चक्रव्यूह को लेकर दिए गए बयान के बाद अब उन्हें इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें जानकारी दी कि जल्द उन पर छापा मारा जा सकता है। इस हमले के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर हमला भी हो सकता है, इसकी साजिश विदेशी धरती पर रची गई है। ये खबर ऐसे नहीं दी जा सकती, ये बड़े सोर्स के साथ आपको बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो तो आप सुन सकते हैं, वो पुरानी बात है कि ईडी के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं सिर्फ संजय राउत पर ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। शिवसेना राउत ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले महीने हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से लोहा लिया है उसकी नींद उड़ गई है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को आईना दिखाने का काम किया। राहुल गांधी ने सरकार फिर कार्रवाई कर सकती है। हम इसके लिए तैयार हैं। बीजेपी चुनाव में भले ही बहुमत हो चुकी है लेकिन असंवैधानिक काम करने की लत उससे छूटी भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं हम सभी के खिलाफ साजिश रच रही है। विदेशी ज़मीन पर यह साजिश रची जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक आरोप है या इशारा है। आपको छोटा सा संजय राउत का मुझे अगर बयान मिल जाता वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। देखें आप। कहा है राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। अब दोस्तों बात यह है कि क्या ये रायवरी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि किसी एक नेता ने 10 बरस तक तो आप शांत थे, अगर आवाज़ उठा दी है तो उसके खिलाफ इस हद तक जाया जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और विपक्ष अब बहुत ज़्यादा मजबूत है। ईडी हो या सीबीआई, आईटी हो या दूसरे विभाग, उनके अफसरों को भी मालूम पड़ गया कि किस तरह से आरोप के मुताबिक धोखाधड़ी से सरकार बनाई गई है। आरोप के मुताबिक ऐसे समय में उनको मालूम है कि देर सवेर कांग्रेस का ज़माना आना है, उस वक्त उनका क्या होगा।
ऐसी वजह हो सकती है कि सूत्रों से ईडी की बात राहुल गांधी को पता चली हो और अखबार निकालते हैं संजय राउत। तो बड़ा अखबार है महाराष्ट्र का, जिम्मेदारी से बात करने के लिए जाना भी जाता है। ये बात अलग है किसी ज़माने में एक ही पक्ष की बातें कहा करता था। तो दोस्तों बात यह है कि क्या आवाज़ उठाने वालों के साथ इस हद तक जा सकते हैं? राजीव गांधी शहीद हो चुके, इंदिरा गांधी शहीद हो चुकी, और किस प्रकार से इस परिवार ने देश के लिए क्या क्या किया है इसको तो पूरा देश जानता है। अब ऐसे समय में मैं दरअसल सीजेआई की कुछ बात आपके सामने मजबूरन रखना चाहता हूँ। मैंने हालांकि वो निकाला भी है उनका बयान। आप कहेंगे सीजेआई की बात क्या? बात यह कि जब देश के सीजेआई भी किसी बातों को चिंता लेने लगे तो लोकतंत्र की फिर परवाह करना हर किसी का फर्ज बन जाता है। आप देखें, ये सीजेआई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा जमानत याचिकाओं में जजों को कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों को निचली अदालतों से जमानत मिलनी चाहिए उन्हें वहां नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। आगे लिखते हैं वो ये हैं कि दरअसल बात यह है कि अदालतों में ज़मानत मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिल रही है, इसकी वजह से उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। जिन लोगों को उच्च न्यायालयों से ज़मानत मिलनी चाहिए उन्हें ज़रूरी नहीं कि वो मिले, इस वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। ये देरी से उन लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है जिन्हें मनमानी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। मनमानी गिरफ्तारी का, इस बात पर गौर कीजिए आप, कौन कौन मनमानी गिरफ्तारी का सामना कर रहा है, कौन कौन इस समय मुख्यमंत्री या मंत्री जेलों में। लोकतंत्र पर जब यह हमला है ना दोस्तों, तो उसमें फिर कोई भी बात हो सकती है। सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। संजय राउत का राहुल गांधी को लेकर यह बयान देना वाकई बहुत सारी चिंताएं छोड़ जाता है। अभी तक तो हम सोच ही रहे थे कि चलिए भाजपा की, कांग्रेस की, विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ इस हद तक पहुँच जाती हैं कि मशीनरी का भी प्रयोग किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी का भी प्रयोग किया जाता है, फिर लोग निकाल करके लाते हैं कि आपने यहाँ घपलेबाजी कर दी है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो ऐसे समय में तो विदेश में कोई साजिश भी रची जा सकती है। संजय राउत के इस बयान को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी संजय राउत एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, और मैंने कहा ना अखबार के संपादक भी रहे हैं, शायद या अब भी हों। अगर वो आदमी इस तरह की बात कर रहा है तो इसकी जांच होना ज़रूरी है। और इससे तो बेहतर ये था दोस्तों कि राहुल गांधी को ईडी के ज़रिए फिर जेल ही डाल दिया जाए, कम से कम वो ज़िंदा तो रहेंगे अगर ऐसी बात ठीक है तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।